हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या ये मार्केट की जो स्कीम्स है ना, जिस बेस पे मार्केट चलता है ना, फालतू की लूट मचा रखी है। वही पेपर्स उनको कंपाइल कर दिया, 600-700 की रेट में उसको मार्केट में बेचा। डिस्कस करेंगे। पहली देखो कुछ मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि क्या पॉसिबल है स्कोर करना, क्या इन फालतू के सैंपल पेपर को लगाए बिना। पहली चीज तो ये रहेगी। दूसरी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, क्या आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैथमेटिक्स का, साइंस का, एसएसटी का। फिर हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर लगाने हैं या नहीं लगाने, सिलेबस कितना हो चुका है कवर, उस हिसाब से प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, इन तीनों सवालों का जवाब आपके सामने रहेगा आज। सबसे पहला सवाल यही था जो मैंने आपके सामने रखा था कि क्या पॉसिबल है बिना सैंपल पेपर। किन सैंपल पेपर्स की बात कर रहा हूं? XYZ पब्लिकेशन की। ठीक है, मैं किन सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं बच्चों? XYZ पब्लिकेशन। अब वो XYZ पब्लिकेशन क्या है आप समझ रहे होंगे इन बातों को। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि XYZ पब्लिकेशन जो भी है, इनके सैंपल पेपर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चा क्या करता है, अब कोई भी ये XYZ पब्लिकेशन का जो सैंपल पेपर है, क्या कोई सैंपल पेपर तुम्हें 500 रुपए से नीचे मिल रहा है? तो जवाब होगा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही खरीद लेते हैं, है ना, क्योंकि यूट्यूब पर भी प्रमोशन चल रही होती है इसकी कि सो कॉल्ड XYZ कंपनी की। ठीक है, मार्केट चलती है, बट मैं आपका पैसा बर्बाद नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो ये नहीं करने की जरूरत है। दूसरी चीज, क्या आप इन सैंपल पेपर, इन्हीं किताबों के सैंपल पेपर्स को लगाए बिना 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं? तो जवाब है यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जुड़े रहना, थोड़ी देर में इसका आंसर मिल जाएगा। समझदार बच्चा होगा पकड़ के चलेगा। जो बच्चा ना, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ऑफलाइन कोचिंग भी लगी होती है, ऑनलाइन बैच भी लिया होता है, यूट्यूब से भी पढ़ रहे होते हैं, फिर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उनका तो मुद्दा ये है ही नहीं। उनका मुद्दा है जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बहुत हार्डली, मुश्किल से उनके फीस भी अरेंज हो पाती होगी, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं उन्हीं बच्चों के लिए हूँ। समझ में आया? मैं पैसा बर्बाद करने वाले बच्चों के लिए नहीं हूँ। क्लियर है? अब समझना मेरी बात ध्यान से, कैसे करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं एक बार सिलेबस को। क्या आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है? ये कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर का महीना। ठीक है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है। अगर आपका मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी तीनों में से किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इस दिसंबर के पूरे महीने को सिलेबस कंप्लीट करने में लगाओ। दिन रात एक कर दो, दिसंबर का पूरा महीना आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाओ। ठीक है, दिसंबर का महीना आप सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाओ। कैसे करना है इस अभी मैं थोड़े 1-2 घंटे के बाद या फिर शाम तक वीडियो डाल दूंगा कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप क्या करो, मैथमेटिक्स की सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर दो। मैंने अपने चैनल पे द लास्ट बेस्ट सीरीज नाम की एक सीरीज चलाई थी, उसके अंदर मैथमेटिक्स पूरी कवर कर दी बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किताब को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको सिलेबस कवरेज करना स्टार्ट करना है। दूसरा, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस भी मैंने इसी चैनल पे अपने स्टार्ट कर दी है। केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है वहां पे, बायोलॉजी भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिजिक्स भी आने वाली है, बट दिसंबर आप पूरा सिलेबस कवर करने में लगा दो। अब बात करते हैं, आइए अब बात करते हैं, सिलेबस की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं सैंपल पेपर। पहली बात भैया, हम सैंपल पेपर लगाते क्यों हैं? पहली चीज कि सैंपल पेपर हम लगाते क्यों हैं? क्यों सैंपल पेपर लगाते हैं? सैंपल पेपर हम लगाते हैं ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को पहचान सकें। हम अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सके, पहचान सकें कि कहां हमारे अभी भी वीक पॉइंट्स हैं और कहां हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, कहां हमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। इसलिए हम सैंपल पेपर लगाते हैं, मतलब अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए लगाते हैं। बात समझ में आ गई कि कहां कहां हमने गलतियां कर रहे हैं, कहां कहां हमसे गलतियां सुधारी जा सकती हैं, इसलिए हम सैंपल पेपर लगाते हैं। दूसरी चीज, क्या इससे बोर्ड से हेल्प होगी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है भैया, कोई चीज अगर बनाई गई तो हेल्प तो होगी। बट अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों, आपने अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं,
मान लो फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके चलता हूं, मान लो मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके चलता हूं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर है। आपने ये चैप्टर कवर कर लिया, अब आपको चेक करना है कि सर हमने इसमें कितनी प्रिपरेशन करी है, कितने हमारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे। इसी चीज के लिए तो सैंपल पेपर लगाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि हम अगर सैंपल पेपर इन किताबों को ना उठा करके अगर हम इन चैप्टर वाइज मतलब ये जो चैप्टर है इसी चैप्टर के अगर मैं 2015 से लेकर के 2025 तक के 2024 तक के सवाल अगर मैं लगा लूं, और कौन से सवाल जो मेरे बोर्ड ने पहले पूछे हैं, जो मेरे बोर्ड ने पहले पूछे। अच्छा, क्या 2015 तक से जरूरी नहीं भैया, कोविड के बाद से जो एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है वहां से चेक कर लेते हैं। 2020 से लेकर के 2024 एक साल इसमें एग्जाम नहीं हुआ था, तो अगर मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लूं तो क्या ये सैंपल पेपर की प्लेस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, सैंपल पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या मैं इसके लगा लूं? सर कहां मिलेंगे? रुक जाओ, सबके जवाब मिलेंगे, बट ये पेपर कहां से मिलेंगे बता दूंगा, बट ये लगाने जरूरी है, इससे चेक हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको बताऊं, आप कौन सी क्लास में हो? आप हो क्लास 10th में, आप क्लास 10th का बोर्ड दे रहे हो और जिंदगी में क्लास 10th बहुत एक छोटा लेवल है। शायद तुम्हें ये लग रहा हो कि बहुत बड़ा लेवल है, जिंदगी में तुमने इतने बड़े बड़े एग्जाम देने हैं, तो ठीक है, ये कोई उतनी बड़ी प्रिपरेशन नहीं है, बट अगर इसको समय से समझदारी से लिया जाए तो ये बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। पहली चीज कि आप इन PYQ से ही सब कुछ ऑब्टेन कर पाएंगे। अब आपको चैप्टर वाइज भी PYQ करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको चैप्टर वाइज तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर वाइज करवा रहा हो, ईयर वाइज करवा रहा हो, प्लस चैप्टर वाइज करवा रहा हो, प्लस टॉपिक वाइज करवा रहा हो, और उसका एनालिसिस करके भी दे रहा हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, अगली बार जो सवाल बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो क्या तुम्हारा काम आसान नहीं हो जाएगा? मुझे बताओ, आसान हो जाएगा ना? तो इसी चैनल पे मैं, आज कितनी तारीख है? आज बच्चों है 5 दिसंबर, 10 तारीख से रोज शाम को 7 बजे आपको मिलूंगा, और जहां मैं हर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराऊंगा साइंस के, वो साथ में करते चलो। किसी किताब किसी पब्लिकेशन को लगाने की जरूरत नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। और ये एकेडमिक्स लेवल है, एकेडमिक्स लेवल में कुछ भी बाहर से नहीं आता, और 10वीं तक का पेपर करवा के कोई महान नहीं बन जाता, क्योंकि बहुत छोटा लेवल है। मैं आपको बता दूं, जो किताब में टॉपिक दिए हैं वहीं से सवाल बनेगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं पेपर लीकर बन जाऊंगा, अबे कैसे पेपर लीकर बन जाओगे? जो किताब में दिया है वही तो आएगा, कुछ बाहर से थोड़ी आ जाएगा। 100 सवाल करा दूंगा, 20 तो आ ही जाएंगे, तो फिर क्या तुम मुझे पेपर लीकर कह दोगे? नहीं ना, समझ में आया? क्लियर है? तो ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है ना बेटा? ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? तो PYQ 2020 से लेके 24 तक कैसे कराऊंगा? टॉपिक वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा, ईयर वाइज कराऊंगा, और आपको आपकी गलतियां बताते भी रहूंगा कि कहां आप गलतियां करोगे। अच्छा, फिर उसके बाद जाकर के आप फिर चैप्टर्स को रिवाइज करना। मैं कहूंगा तुम्हें पूरा चैप्टर अलग से चमकेगा, उसके बाद तुम चैप्टर को जाके क्या कर लेना? रिवाइज कर लेना। तुम चैप्टर को तुम्हारे सामने चमकेगा वो चैप्टर। क्लियर? समझ में आया? तो कोई फालतू किताब, कोई फालतू सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारा सामने है। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके ज्वाइन कर लो, वहां तुम्हें क्लास की PDF मिल जाएगी, क्लास तुम्हें मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने उसने ठल्ले दोस्त को भी भेज देना लिंक, ताकि वो भी पढ़ ले, थोड़ा बहुत पास हो जाए। और जो पढ़ने वाला दोस्त है उसको भेज देना कि कुछ अलग करवा रहे हैं, पेड तो नहीं करवा रहे, दुनिया को बेवकूफ तो बना रहे, पूरे साल पढ़ा करके ईयर के लास्ट में क्रैश कोर्स लॉन्च तो नहीं कर रहे, वही स्लाइड्स पढ़ा रहे हैं, बेवकूफ तो नहीं कर रहे ना, बिजनेस तो नहीं कर रहे ना। समझ में आया? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जहां आपको सब कुछ कराऊंगा। थैंक यू।